हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। हम लोगों का क्लास में टॉपिक चल रहा था चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। समझिएगा मेरी बात को, अभी तक हम कहां तक पहुंच चुके हैं, हम आगे अब कहां जा रहे हैं। टॉपिक चल रहा था चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग पार्टनर्स। उसके अंदर देखिए हम टॉपिक कौन कौन से टॉपिक पहले कवर कर चुके हैं और क्या रह गया समझते पहले बात को। सबसे पहला टॉपिक हम लोगों ने कवर किया था सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑब्लिक गेनिंग रेशियो का कॉन्सेप्ट। देन कॉन्सेप्ट आया था अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। देन थर्ड कॉन्सेप्ट accumulated profits and accumulated losses. Then fourth concept, workman compensation reserve. Fifth concept, investment fluctuation reserve. ये सब टॉपिक हम लोग कर चुके हैं। और लास्ट लेक्चर में जो हम लोगों ने कवर किया था कॉन्सेप्ट, दैट इज द रीवैल्यूएशन अकाउंट। और मैं आपको बता दूं, ये लगभग सारे के सारे कॉन्सेप्ट आने वाले हर चैप्टर में आपको देखने को मिलेंगे। मैं फिर भी थोड़ा सा रिवैल्यूएशन का और आपको मैं एक बार रिकैप करवा रहा हूं। उसके बाद हम इन कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड कुछ मिक्स क्वेश्चन हम लोग कवर करके चलेंगे। आगे समझते हैं रिवैल्यूएशन के बारे में, थोड़ा सा रिवैल्यूएशन के बारे में गो थ्रू करते हैं एक बार, फिर हम क्वेश्चंस पे मूव करेंगे। हमने कहा जी रिवैल्यूएशन अकाउंट का हम लोगों ने डिस्कस किया था। हमने कहा जी इसका नॉमिनल नेचर अकाउंट है, मतलब जब भी कोई फायदा होगा, जब भी कोई गेन होगा, रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में आ जाएगा, और जब भी कोई लॉस होगा वो रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड के ऊपर आके अपीयर हो जाएगा। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था, अगर मान लीजिए मैंने कहा जी एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो गई तो फायदा है, रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में आएगा। मान लीजिए कोई अनरिकॉर्डेड एसेट आ गई, फायदा है, रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में आएगा। हमने कहा लायबिलिटी का अमाउंट डिक्रीज हो गया, फायदा है, रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में आएगा। ये पूरी की पूरी बात पढ़ा चुका हूं आपको पुराने लेक्चर में। किसी को डाउट हो वो पूरी वीडियो आप दोबारा चेक कर लीजिएगा। कोई डाउट हो तो आपको वहां जाके पूरा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। और एक पॉइंट हो रहा था, अगर कोई प्रोविजन का अमाउंट, जैसे प्रोविजन फॉर रिपेयर, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ये कुछ कम हो जाए, ये हमारा फायदा है, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पर आएगा। ये सब चीजें रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड पर आएगी। और सिमिलरली अगर इसका रिवर्स लगा दूं मैंने कहा जी एसेट की वैल्यू कम हो गई, हमने कहा जी अनरिकॉर्डेड एसेट की वैल्यू कम हो गई, नुकसान है। हमने कहा अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी आ गई, कोई अचानक लायबिलिटी आ गई, हमारा नुकसान है, रिवैल्यूएशन के डेबिट में आएगा। या हमने कहा लायबिलिटी का अमाउंट इंक्रीज हो गया, ये नुकसान है, रिवैल्यूएशन के डेबिट में आएगा। और लास्ट पॉइंट, अगर प्रोविजन का अमाउंट इंक्रीज हो जाए, मान लो प्रोविजन फॉर रिपेयर या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, अगर ये इंक्रीज हो जाए तो ये हमारा लॉस है, ये रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड पे अपीयर होगा। और इसका नेट इफेक्ट या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा, या प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। और प्रॉफिट लॉस पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में हम लोग ट्रांसफर कर देंगे। तो ये कुछ ग्लिम्स था, कुछ समरी थी रिवैल्यूएशन अकाउंट की। अगर पूरा इसके बारे में समझना है आप पुराने लेक्चर को गो थ्रू कर लीजिएगा, वहां पे आपको कोई डाउट क्लियर हो जाएगा। अब चलते आगे, कुछ एक दो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट और डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। एक रिवैल्यूएशन रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट और आ रहा है, उसको कहते हैं रिवैल्यूएशन एक्सपेंसेस। मान लीजिए अपनी फर्म अपनी एसेट्स को रिवैल्यू कर रही है, तो रिवैल्यू करते समय कोई फाइल का खर्चा, अकाउंट के चार्जेस, या मान लो रिवैल्यूएशन की ड्यूटी किसी पार्टनर को दी कि आप सारा काम आप संभालो, तो उस पार्टनर को रेम्युनरेशन पे करना है, तो क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन के एक्सपेंसेस। पहला पॉइंट, अगर हमें क्वेश्चन कहता है रिवैल्यूएशन एक्सपेंसेस आर पेड बाय फर्म, फर्म के द्वारा रिवैल्यूएशन एक्सपेंसेस को पे किया जा रहा है, तो फर्म क्या कहेगी। अगर फर्म रिवैल्यूएशन के एक्सपेंसेस को पे कर रही है तो फर्म के लिए खर्चा है, तो हम कहेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट बीइंग
रिवैल्यूएशन एक्सपेंसेस पेड। अगर रिवैल्यूएशन के खर्चे फर्म कह रही है मैं बियर कर रही हूं, बेसिकली फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो रिवैल्यूएशन हमारा नॉमिनल नेचर खर्चा हो रहा है, तो ऑल एक्सपेंसेस हैज टू बी डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। जेब से पैसा चला गया टू कैश या बैंक अकाउंट। ये था पॉइंट नंबर फर्स्ट। समझेंगे पॉइंट नंबर सेकंड क्या कहता है। इसमें 2-3 टाइप के केसेस बनते हैं। सेकंड केस आता है, अगर हम कहते हैं रिवैल्यूएशन एक्सपेंसेस आर पेड बाय पार्टनर। पार्टनर कह रहा है मैं पे करूंगा ऑन बिहाफ ऑफ फर्म, मतलब किसी पैसे को फर्म ने पे करना था, पार्टनर अपनी जेब से जाके बाहर पे करके आ गया। ध्यान से बात समझना, रिवैल्यूएशन के खर्चे को फर्म ने पे करना था, फर्म की लायबिलिटी थी, लेकिन पार्टनर ने पे कर दिया। कई बार इस बात को ऐसे भी लिखा होता है, रिवैल्यूएशन एक्सपेंसेस, हमने कहा पेड बाय पार्टनर ऑन बिहाफ ऑफ फर्म, तो इसका मतलब क्या है, रिवैल्यूएशन एक्सपेंसेस आर बोर्न बाय फर्म, मतलब फर्म की लायबिलिटी थी बट पेड बाय पार्टनर। कई बार इस बात को ऐसे भी लिखा होता है, बट पेड बाय पार्टनर। तो क्या लिखा, दोबारा पढ़ रहा हूं, रिवैल्यूएशन एक्सपेंसेस आर पेड बाय पार्टनर ऑन बिहाफ ऑफ फर्म। इसको कहने का तरीका और भी है, रिवैल्यूएशन एक्सपेंसेस आर बोर्न बाय फर्म, मतलब फर्म की लायबिलिटी लेकिन पार्टनर पे कर रहा है। मुझे याद रखना, कोई बंदा फ्री में कुछ पे नहीं करता, फ्री में पे नहीं करेगा, कहेगा मेरी कैपिटल को बढ़ाओ, मेरी कैपिटल को इंक्रीज करो, तो उस केस में हम क्या कहेंगे, उसकी कैपिटल को बढ़ाएंगे, फर्म का खर्चा है, तो फर्म क्या कहेगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, फर्म का खर्चा था, फर्म ने नहीं पे किया, उसके बिहाफ पे पार्टनर ने पे किया है, तो पार्टनर कहेगा मेरी कैपिटल को बढ़ाओ, मेरी कैपिटल को इंक्रीज करो। जब कैपिटल बढ़ेगी तो हम कहेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उसकी नरेशन हम लोग ड्राफ्ट करेंगे, बीइंग revaluation expenses are paid by partner on behalf of firm, पार्टनर ने पे कर दिया फर्म के बिहाफ पे, कोई फ्री में पे नहीं करता, कहेगा मेरी कैपिटल को इंक्रीज करो। ये था केस नंबर सेकंड। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, केस नंबर फर्म पेड बाय फर्म, मतलब हाँ बॉर्न बाय फर्म भी है, पेड बाय फर्म भी है, बॉर्न बाय फर्म भी है और पेड बाय फर्म भी है, तो रिवैल्यूएशन टू कैश बैंक। सेकंड वाले में फर्म की लायबिलिटी थी, पार्टनर ने पे कर दी, तो ये वाली एंट्री ड्राफ्ट हो जाएगी। थर्ड केस, केस नंबर थर्ड क्या कहता है समझेंगे आप। केस नंबर थर्ड, केस थर्ड कहता है रिवैल्यूएशन एक्सपेंसेस आर पेड बाय फर्म, फर्म ने पे किया ऑन बिहाफ ऑफ पार्टनर। समझना मेरी बात, उनका एग्रीमेंट हुआ था कि पार्टनर पे करेगा, लेकिन पार्टनर के बिहाफ पे फर्म ने पे कर दिया। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, इस बात को लिखने का तरीका एक और है, क्या तरीका है, रिवैल्यूएशन एक्सपेंसेस आर बोर्न बाय पार्टनर, मतलब पार्टनर की लायबिलिटी थी, आर बोर्न बाय पार्टनर, लेकिन पे किसने किया, बट पेड बाय फर्म। समझना मेरी बात, यहां फर्म का खर्चा नहीं है, पार्टनर का खर्चा था, लेकिन फर्म बियर कर रही है, फर्म पे कर रही है, तो फर्म फ्री में बियर नहीं करेगी, फर्म कहेगी भैया तुम्हारा पैसे तुम पे करो, लेकिन मैं आपके बिहाफ पे कर रही हूं, तो मैं आपकी कैपिटल को डिक्रीज कर दूंगी, फर्म कह रही है पार्टनर को। तो उस केस में हम लोग क्या कहेंगे, अगर फर्म पार्टनर के बिहाफ पे पेमेंट करते तो हम क्या कहेंगे, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, उतने अमाउंट से कैपिटल रिड्यूस हो जाएगी। ये फर्म का खर्चा नहीं है, यहाँ पर रिवैल्यूएशन का नाम नहीं आएगा, ये पार्टनर की लायबिलिटी थी, लेकिन फर्म ने बियर करी है, फर्म पैसा पे कर रही है, तो फर्म की जेब से पैसा जा रहा है, तो फर्म क्या कहेगी, टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट बीइंग revaluation expenses
being revaluation expenses are borne by पार्टनर की लायबिलिटी थी लेकिन पे करी है फर्म ने, तो ये थे 3 केसेस। मैं 4 या 5 केसेस और 2 करवाऊंगा आपको, उसके बाद डिस्कस करते आइएगा। ये था केस नंबर 3। सर केस 4 क्या कहता समझेंगे, आइएगा। केस नंबर 4 कहता है रीवैल्यूएशन एक्सपेंसेस are borne and paid by partners. Revaluation expenses are borne and paid by partner. पार्टनर की लायबिलिटी पार्टनर ने पे कर दिया, फर्म कहेगी ठीक है, अच्छी बात है, वेरी गुड, अपना काम खुद कर लिया। हम क्या बोलेंगे उस केस में? नो एंट्री इन केस ऑफ फर्म। पार्टनर की ऑब्लिगेशन थी, उसने अपने आप खुद अपनी जेब से पे कर दिया पर्सनली, तो हम बोलेंगे इस केस में नो एंट्री। अगला क्लास केस आएगा, समझेंगे केस और आ रहा है। उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस की तरफ मूव करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, और इस चैप्टर में एक कॉन्सेप्ट और रह गया है, उसके बाद चैप्टर खत्म हो जाएगा और हमारे क्वेश्चंस बिगिन हो जाएंगे, फुल फ्लेज क्वेश्चन पे हम मूव कर जाएंगे। केस नंबर 5, लास्ट केस। अब इस केस में क्या होता है, मान लो फर्म पार्टनर को कहती है भाई ये काम कर, तू रिवैल्यूएशन की जिम्मेदारी ले ले, पूरी सारा खर्चा तू कर। ध्यान से बात समझना, फर्म पार्टनर को कह रही है भाई ये काम कर, कि मान लो फर्म है, ये फर्म है और ये पार्टनर है, इनमें ठेका हो गया, इनमें ठेका हुआ है, एग्रीमेंट हुआ है। फर्म कह रही है सारा काम, आप सारा काम करो, आप रिवैल्यूएशन की जिम्मेदारी पूरी उठा लो, हम आपको 5,000 रुपए का रेम्युनरेशन देंगे, 5,000 रुपए का रेम्युनरेशन देंगे। इनका एग्रीमेंट हुआ पार्टनर और फर्म का, आप रिवैल्यूएशन की जिम्मेदारी उठाओ, हम आपको 5,000 रुपए देंगे। फर्म कह रही है पार्टनर आपको 5,000 रुपए देंगे, और जितने भी एक्चुअल खर्चे हैं, फाइलिंग चार्जेस, जाना आना, जो मर्जी, वो सब रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। मतलब जो एक्चुअल खर्चा जो भी करोगे, चाहे 1 रुपए करो, 100 रुपए करो, 1,000 रुपए करो या 10,000 रुपए करो, हमसे मत पूछना आके, हम आपको 5,000 रुपए देंगे। ध्यान से बात समझो बच्चे। मान लो मैंने अपने घर पे किसी को कहा आप मेरे घर पे आके व्हाइट वॉश कर दो, मैंने कहा मेरे घर पे आके व्हाइट वॉश करो, तो उसके 2 तरीके हैं। या तो मैं भैया को कहूंगा भैया सारा सामान मैं आपको लाके दूंगा और आप रोज मुझसे पैसा लेके जाओ, एक ऑप्शन तो ये है। एक ऑप्शन क्या, मैंने कहा भैया मैं आपको दूंगा 10,000 रुपए, आप सारा काम करो, एक्चुअल में आपका 1 रुपए लगे 1,000 लगे, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं आपको 10,000 रुपए दूंगा। तो ऐसे ही पार्टनर और फर्म के अंदर एग्रीमेंट हुआ है, फर्म कह रही है मैं आपको 10,000 रुपए दूंगी या 5,000 रुपए दूंगी, आप पूरे का पूरा रिवैल्यूएशन का काम करो, और एक्चुअल खर्चे आपको बियर करने हैं, एक्चुअल खर्चों के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं। ये बात फर्म पार्टनर को कह रही है। तो क्या करेंगे आप समझते हैं केस नंबर 5 के साथ। सर केस नंबर 5, केस 5 क्या कहते हैं समझेंगे। कहते हैं जो रिवैल्यूएशन, इस तरह से लिखेंगे, पार्टनर इज अलाउड रेम्यूनरेशन for carrying out revaluation process। हमने पार्टनर को कहा रिवैल्यूएशन का सारा काम करो आप, और जो एक्चुअल खर्चे हैं एंड एक्चुअल एक्सपेंसेस आर borne by पार्टनर हिमसेल्फ। ये एग्रीमेंट हुआ, पार्टनर को कहा फर्म ने हम आपको रेम्युनरेशन देंगे, और जितने भी एक्चुअल खर्चे आप खुद बियर करोगे उसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो उस केस में क्या करेंगे, फर्म क्या कहेगी, पहले फॉर पार्टनर रेम्युनरेशन, पार्टनर को फर्म रेम्युनरेशन देगी, फॉर पार्टनर रेम्युनरेशन। आपको डिट्टो ऐसा कॉन्सेप्ट दोबारा मिलेगा, एक चैप्टर आएगा एंड में, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, वहां डिट्टो कॉन्सेप्ट मिलेगा सारे का सारा, ये वाला सिखाऊंगा, वहां जाके दोबारा बताऊंगा। फिलहाल अभी के लिए रेम्युनरेशन, पार्टनर को रेम्युनरेशन मिल रहा है, फर्म दे रही है, फर्म का खर्चा है, फर्म क्या कहेगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू पार्टनर्स
कैपिटल अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अगर इसकी नरेशन लिखते हैं, बीइंग रेम्यूनरेशन allowed to partner, being remuneration allowed to partner, तो पार्टनर को रेम्यूनरेशन देंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अब सर एक्चुअल एक्सपेंस का क्या करेंगे? सर एक्चुअल एक्सपेंस का क्या करेंगे? केस नंबर 4 को पढ़ो, क्या लिखा है? हमने केस 4 में पढ़ा एक्चुअल एक्सपेंस, रिवैल्यूएशन एक्सपेंसेस बोर्न एंड पेड बाय पार्टनर, और यहां भी कह रहे हैं पार्टनर को रेम्यूनरेशन देंगे, एक्चुअल खर्चे आप खुद बॉर्न करो, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आप खुद पे करो। तो एक्चुअल एक्सपेंस के केस में लाइक केस नंबर 4 हम लोग कहेंगे नो एंट्री, हम लोग कहेंगे नो एंट्री। तो दोबारा समझते, केस 5 क्या कह रहा है? कह रहा है पार्टनर को रेम्यूनरेशन देंगे रिवैल्यूएशन के काम के लिए, और एक्चुअल एक्सपेंसेस आप खुद बॉर्न करोगे। तो फर्म ने उसको क्या दे दिया जी? रेम्यूनरेशन दिया, उसकी कैपिटल इंक्रीज हो गई, और एक्चुअल एक्सपेंसेस फर्म कह रही है पार्टनर खुद बियर करेगा, खुद पे कर रहा है, तो उस केस में हम कहेंगे नो एंट्री। दिस इज केस नंबर 5। चलते हैं, तो और केस क्या बनेगा, और केस क्या बन सकता है? केस नंबर 6, केस नंबर 6 क्या बनता है समझेंगे, क्या कहता है प्लीज। यहां कहते हैं पार्टनर इज allowing remuneration for evaluation process, comma actual expenses आर बॉर्न बाय पार्टनर। हमने कहा एक्चुअल एक्सपेंस आप खुद बॉर्न करोगे, लेकिन प्रॉब्लम क्या आई? बॉर्न तो पार्टनर ने करने दे, लेकिन पे किसने कर दिए? लेकिन वो भी फर्म ने पे कर दिया। फर्म क्या कहेगी समझेंगे मेरी बात। हमने पार्टनर को कहा भैया आपको रेम्यूनरेशन देंगे, आप सारा काम करो, एक्चुअल खर्चे आप खुद बियर करना। जब एक्चुअल खर्चे बियर करने की बारी है तो पार्टनर कह रहा मेरा पैसा नहीं है, फर्म को कह रहा पैसा नहीं है, अभी आप पे कर दो, बाद में देख लेंगे। और समझते क्या हुआ? तो पार्टनर को पहले फर्म देगी रेम्यूनरेशन, तो क्या कहेंगे हम यहाँ पे? हम फॉर रेम्यूनरेशन, रेम्यूनरेशन फर्म दे रही है पार्टनर को, केस में फर्म क्या कहेगी? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, revaluation account debit to partners capital account, being remuneration allowed to partner। हमने उसको रेम्यूनरेशन अलाउ कर दिया पार्टनर को। आगे क्वेश्चन क्या आता है? एक्चुअल एक्सपेंसेस पार्टनर को बॉर्न करने थे एज पर द एग्रीमेंट, लेकिन फर्म कह रही है मैं पे करूंगी, तो फ्री में फर्म पे नहीं करेगी। फर्म ने रेम्यूनरेशन तो पे कर दिया, फर्म फ्री में पे नहीं करेगी। अब फर्म क्या कहेगी? फर्म क्या कहेगी पार्टनर को? फॉर एक्चुअल एक्सपेंसेस, फॉर एक्चुअल एक्सपेंसेस। आगे समझेंगे क्या होता है। एक्चुअल एक्सपेंस के केस में क्या करेगी फर्म? फर्म क्या कहेगी पार्टनर को? आपके बिहाफ पे मैं पेमेंट कर रही हूं, मैं पेमेंट नहीं करूंगी, तो फर्म उसकी कैपिटल को डिक्रीज कर देगी। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, पार्टनर का खर्चा फर्म ने बियर किया है, तो कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट, बीइंग revaluation expenses are paid by partner, are paid by firm on behalf of partner। फर्म ने पे कर दिया पार्टनर के बिहाफ पे एक्चुअल एक्सपेंसेस, तो कैपिटल डिक्रीज हो जाएगी और फर्म की जेब से पैसा जा चुका है। ये था हमारा केस नंबर 6। लास्ट के 2 केसेस रह गए हैं, उसके साथ साथ ये हमारा जो पूरा कॉन्सेप्ट था, कौन सा कॉन्सेप्ट था? रिवैल्यूएशन एक्सपेंस का, कंप्लीट हो जाएगा। मैं एक बार दोबारा रिकैप करवा के समझा रहा हूं। पहला केस, बॉर्न बाय फर्म पेड बाय फर्म, रिवैल्यूएशन टू कैश बैंक।
केस नंबर सेकंड, पेड बाय पार्टनर ऑन बिहाफ ऑफ फर्म। पार्टनर फ्री में पे नहीं करेगा, कहेगा फर्म की लायबिलिटी फर्म खुद पे करे, लेकिन पार्टनर ने पे कर दिया तो क्या, मेरे कैपिटल को बढ़ाओ, रिवैल्यूएशन टू कैपिटल अकाउंट। केस नंबर थर्ड, रिवैल्यूएशन एक्सपेंसेस पे कर रही है फर्म पार्टनर के ब्याह पे, फर्म पे कर रही है पार्टनर के ब्याह पे, फर्म फ्री में पे नहीं करेगी, क्या, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। फिर केस फोर, बॉर्न बाय पार्टनर, पेड बाय पार्टनर, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, नो एंट्री। केस नंबर आया फिफ्थ, फर्म ने पार्टनर को कहा हम आपको रेम्युनरेशन देंगे, आप काम करो, एक्चुअल खर्चे आप खुद बियर करना। उन्होंने कहा ठीक है, आप रेम्युनरेशन दो, एक्चुअल खर्चे मैं खुद बियर कर लूंगा। खुद बियर कर रहा है, खुद पे कर रहा है, तो एक्चुअल एक्सपेंस के लिए नो एंट्री। केस नंबर सिक्स, केस नंबर सिक्स, पार्टनर को रेम्युनरेशन दे रहे हैं रिवैल्यूएशन के प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए, और जो एक्चुअल एक्सपेंसेस है बॉर्न बाय पार्टनर केस नंबर 5 की तरह ही, लेकिन फर्म पे कर रही है, तो पहली एंट्री तो कॉमन है, और जो अगली एंट्री आएगी उसको हम कहेंगे पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट एज पेड बाय फर्म ऑन बिहाफ ऑफ द पार्टनर। चलते अगला केस एक और समझते हैं। केस नंबर 6, सॉरी केस नंबर 7, केस 7 भी से लिंक्ड है। क्या कहते हैं, पार्टनर is allowed remuneration for carrying out revaluation process and actual expenses are also borne by firm। अब यह एग्रीमेंट क्या हुआ है फर्म का, फर्म कह रही है हम आपको रेम्युनरेशन भी देंगे और एक्चुअल एक्सपेंसेस भी हम बियर करेंगे। समझे मेरी बात, यहां फर्म क्या कह रही है, फर्म कह रही दो लायबिलिटी हमारी, हम आपको रेम्युनरेशन भी देंगे और हम साथ में एक्चुअल एक्सपेंसेस भी हम लोग बॉर्न करेंगे। तो यहां फर्म के दो खर्चे आ गए, और समझेंगे क्या करेंगे, समझेंगे क्या करते हैं, क्या करेंगे। पहले फॉर रेम्युनरेशन, फॉर रेम्युनरेशन पार्टनर को फर्म रेम्युनरेशन दे रही है, तो फर्म क्या कहेगी उस केस के अंदर, फर्म का खर्चा है और रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, उसी कैपिटल को इंक्रीज कर देंगे। being remuneration allowed to partner, पार्टनर को यहां पे रेम्युनरेशन अलाउ कर दिया गया है, कह रहा है एक्चुअल एक्सपेंसेस में फर्म बॉर्न कर रही है, खुद फर्म कह रही है मैं बॉर्न करूंगी, ठीक है जी, फॉर एक्चुअल एक्सपेंसेस फर्म कह रही है मैं बॉर्न करूंगी, मेरी लायबिलिटी है, पार्टनर कह रही है आप दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी, मैं आपको काम करने का पैसा भी दूंगी, सारा खर्चा भी मैं बियर करूंगी। बहुत अच्छी फर्म है, बहुत बढ़िया। तो फर्म के दो खर्चे, तो फर्म इस केस में क्या कहेगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, खर्चा बियर कर रही है, रिवैल्यूएशन के एक्सपेंसेस है जो अदर देन रेम्युनरेशन, कैश या बैंक अकाउंट, तो कहेंगे बीइंग रिवैल्यूएशन expenses borne and paid by a firm, being revaluation expenses borne and paid by a firm। सर यहां पे इसकी कंबाइंड एंट्री भी हम लोग पास कर सकते हैं, तो अगर चाहे तो उसकी कंबाइंड एंट्री भी पास कर देंगे हम लोग। क्या कंबाइंड एंट्री बनेगी देखते आ जाओ। कंबाइंड एंट्री, कंबाइंड एंट्री क्या बनेगी, और देखते दोनों एंट्री में कौन डेबिट हो रहा है, सर दोनों एंट्री में रिवैल्यूएशन डेबिट हो रहा है, तो हम क्या कहेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, पहले पार्टनर को रेम्युनरेशन दो, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ये है रेम्युनरेशन,
फिर जो फर्म कह रही है खर्चा मैं बियर करूंगी, मैं खुद पे करूंगी, टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट, दिस इज द एक्चुअल एक्सपेंसेस। जो फर्म ने कहा है, जो भी उनका एग्रीमेंट होगा, हमें तो एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग काम करना है, और एग्रीमेंट का मतलब हमारा क्वेश्चन। ये था केस नंबर 7। 2 केसेस हो रह गए हैं, उसके बाद रिवैल्यूएशन एक्सपेंस का पूरा कॉन्सेप्ट हमारा हो जाएगा खत्म, और समझेंगे सर केस नंबर 8 क्या कहता है। केस नंबर 8 देखिए, सेकंड लास्ट केस है, क्या कहते हैं समझेंगे, प्लीज समझिएगा बात को। कह रहे रिवैल्यूएशन एक्सपेंसेस, नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, अरे क्या रेम्युनरेशन की बात करेंगे। हाँ जी, रेम्युनरेशन is allowed to partner for carrying out revaluation process। तो यहां से बच्चे दुनिया जहान के आपके एमसीक्यू बन सकते हैं, ध्यान से बात सुनिएगा। रेम्युनेशन दे रहे हैं रिवैल्यूएशन प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए, एंड फर्म क्या कह रही है, एक्चुअल एक्सपेंसेस फर्म कह रही है मैं बियर करूंगी, आर बॉर्न बाय फर्म। चलिए तो केस नंबर 7 हो गया, यहां रखो, ठीक है। केस नंबर 7, लेकिन फर्म क्या करिए, बॉर्न बाय फर्म, लेकिन फर्म क्या पैसा नहीं था, पार्टनर का कोई बात नहीं भी मैं पे कर देता हूं, बट अभी पे कर दिया पार्टनर ने। समझना है कि केसेस को, बड़े इंटरेस्टिंग केसेस सारे के सारे। तो कहता है बॉर्न बाय फर्म बट पेड बाय पार्टनर, पार्टनर कह रहा है मैं पे करूंगा, आप पे मत करो, मैं पे करूंगा। आएगा, चलते हैं, हम क्या कहेंगे यहाँ पे, क्या कहेंगे हम लोग। पहली बात रेम्युनरेशन की बात करेंगे, और रेम्युनरेशन की बात करेंगे फॉर पार्टनर्स रेम्यूनरेशन, फॉर पार्टनर्स रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन के लिए क्या कहेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे, रेम्यूनरेशन के लिए फर्म दे रही है उसको, फर्म का खर्चा है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये हो गया रेम्यूनरेशन। हम नरेशन ड्राफ्ट करेंगे भी रेम्यूनरेशन अलाउड टू पार्टनर, बीइंग रेम्यूनरेशन अलाउड टू पार्टनर, हमने उसका रेम्यूनरेशन दे दिया। सेकंड एंट्री क्या आएगी, सेकंड एंट्री समझेंगे, बड़ी इंटरेस्टिंग एंट्री, सेकंड एंट्री। ये थी पहली एंट्री इसके अंदर, क्या था, एक्चुअल एक्सपेंसेस तो बॉर्न कर रही है फर्म, फर्म की लायबिलिटी है, फर्म को पे करना चाहिए, लेकिन पार्टनर कह रहा है मैं पे कर रहा हूं, अभी मैं पे कर रहा हूं, पार्टनर कह रहा है फर्म को, तो मतलब क्या होगा सर, सेकंड एंट्री क्या बनेगी, फॉर एक्चुअल एक्सपेंसेस। बच्चे फॉर द टाइम बीइंग पार्टनर कह रहा है मैं पे कर रहा हूं, फॉर द टाइम बीइंग, बच्चे फ्री में पे नहीं करेगा, खर्चा फर्म का ही है, तो फर्म कहेगी कोई बात नहीं, आज मैं पे नहीं कर रही, खर्चा तो हमारा ही है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, पार्टनर पे कर रहा है, तो बाहर से कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी उसकी, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, लेकिन यहां अमाउंट आएगा कौन सा, एक्चुअल एक्सपेंसेस का। नरेशन समझेंगे, बीइंग एक्चुअल एक्सपेंसेस are borne by a firm but paid by partner, but paid by partner। तो पहली एंट्री रिवैल्यूएशन टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट विद द अमाउंट ऑफ रेम्यूनरेशन, एंड सेकंड एंट्री रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट विद द अमाउंट ऑफ एक्चुअल एक्सपेंसेस। बहुत बढ़िया सर, अगर यहाँ कंबाइंड एंट्री पास करें तो क्या होगा, कंबाइंड एंट्री पास करते आओ, रिवैल्यूएशन डेबिट होगा, पार्टनर कैपिटल क्रेडिट होगा, हम एंट्री पास करते आइएगा। अगर इसकी कंबाइंड एंट्री पास करते हैं, अगर हम बात करते हैं कंबाइंड एंट्री, तो कंबाइंड एंट्री के केस में हम लोग कहेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट,
रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहां दोनों अमाउंट आ जाएंगे, एड ऑन हो जाएंगे अमाउंट, रेम्यूनरेशन का भी और साथ में एक्चुअल एक्सपेंस का भी, साथ में एक्चुअल एक्सपेंस का भी। तो दोनों अमाउंट यहां पर ऐड हो जाएंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। उम्मीद करता हूं ये 8 के 8 केसेस आपको समझ आए होंगे, कोई डाउट नहीं रहा होगा। लास्ट केस, केस नंबर 9, केस नंबर 9। अब यहां क्या होता है समझेंगे बात को। हमने कहा रिवैल्यूएशन के जो खर्चे हैं आर पेड बाय वन पार्टनर ऑन बिहाफ ऑफ अदर। ठीक है, कह रहा है ऑन बिहाफ ऑफ अदर पार्टनर। एक एग्जांपल से समझेंगे, ज्यादा बात समझ आएगी। हमने कहा रिवैल्यूएशन एक्सपेंसेस पे कर दिए ने एक पार्टनर दूसरे के बिहाफ पे। मान लो मैं नाम लिख रहा हूं, पेड बाय ए ने पे कर दिए बी के बिहाफ पे। मैंने कहा ए ने पे कर दिए बी के बिहाफ पे, तो क्या होगा? देखो बच्चे, ए फ्री में पे नहीं करेगा, फ्री में कुछ नहीं मिलता जिंदगी में, याद रखना। उसने अभी पे करे है बी के बिहाफ पे, कहता पेड बाय वन पार्टनर, मतलब पेड बाय ए ऑन बिहाफ ऑफ बी। तो ए क्या कहा, मेरी कैपिटल को बढ़ाओ। तुम क्या कहेंगे? ए की कैपिटल को बढ़ाएंगे, ए कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर दी जाएगी। बी को पे करना चाहिए था, बी ने पे नहीं किया, उसके बिहाफ पे ए ने पे किया है, तो ए की कैपिटल बढ़ गई। अब बी वो पैसा बी से मांगेगा फ्यूचर में, कहेंगे बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो पेड बाय ए ने पे किया, फ्री में पे नहीं करेगा, चाहे कैपिटल बढ़ाओ। किसके बिहाफ पे किया? बी के बिहाफ पे, तो बी की कैपिटल को डिक्रीज कर देंगे। बीइंग एक्सपेंसेस paid by one partner on behalf of other, on behalf of other, being expenses paid by one partner on behalf of other। उम्मीद है अभी जितना हमने रिवैल्यूएशन के एक्सपेंसेस के कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया, आप सभी लोगों को समझ आ गया होगा, कोई डाउट नहीं रहा होगा।